हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के सत्र में हम 18वें अध्याय के 49वें श्लोक 49 श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए सबसे पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। जो सांख्य योग का अधिकारी है, जो सांख्य योग को कर सकता है, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। तो 18वां अध्याय 49वां श्लोक 49 श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैश कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आइए इसकी विवेचना देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान क्या कहना चाहते हैं। संन्यास यानी कि सांख्य, संन्यास योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए, यह बताने के लिए श्लोक के पहले भाग में पूर्वार्ध में 3 बातें बताई गई हैं। क्या क्या हैं वो 3 बातें। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात सब जगह से मतलब देश काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया इत्यादि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। तो सब जगह से मतलब सब समय से भी है, सब घटनाओं से है, सब परिस्थितियों से है, सब व्यक्तियों से है, सभी क्रियाओं से है, सभी पदार्थों से है, सब कुछ इसमें शामिल कर लेना चाहिए। जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य, प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, बल्कि इसको अपने वशीभूत कर रखा है। वशीभूत नहीं होना और वशीभूत करना दोनों ही बातें हैं। केवल वशीभूत ही नहीं होता इनके, बल्कि अपने आलस्य, प्रमाद और शरीर को अपने वश में कर रखा है, वशीभूत कर रखा है अपने। कहने का आशय यह है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो वह उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया, घटना आदि से हटाना चाहता है अपने आप को तो वो वहाँ से हट भी जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है वह जितात्मा कहलाता है। तीसरी बात, जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष ज़रूरत होती है, उन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी मिल जाए रोटी, कुछ ना कुछ खाए बिना या अथवा कुछ ना कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं। जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं। ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्य योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। कहने का आशय यह है कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। उस जड़ता का त्याग करने में ये जो 3 बातें बताई गई हैं ये आ जाती हैं। जड़ता का त्याग करने में आसक्त बुद्धि होने से वह जितात्मा हो जाता है। आसक्त नहीं, असक्त बुद्धि होने से
वह जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होने से वह विगत स्पृहा यानी कि स्पृहा रहित हो जाता है। तब सांख्य योग का वह अधिकारी हो जाता है। ऐसा असक्त बुद्धि जितात्मा और स्पृहा रहित पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म सिद्धि को अर्थात नैष्कर्म रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कारण कि क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया उसका फल, कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर ज़रा सा भी लागू नहीं होता। अतः उसमें स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता और निर्लिप्तता है, वह प्रकट हो जाती है। देखिए, एक शब्द प्रयोग किया मैंने 2 बार, निष्कर्म सिद्धि। उस शब्द को प्रयोग जहाँ किया मैंने, क्योंकि वो जो चीज़ समझाना चाह रहा था उसमें ब्रेक नहीं देना चाह रहा था, और वहाँ पर मैंने इसका मतलब नहीं बताया, क्योंकि इसे मैं अलग से भी बताना चाहता था, या यूँ कहें कि विशेष रूप से इसे बताना चाहता था। और वहाँ जो बात चल रही थी, जो प्रकरण चल रहा था, उसका भी तारतम्य अथवा उसका भी निरंतरता ना रुके, इसलिए भी उसको वहाँ नहीं बताया। दोनों कारण थे। तो अब यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्मों के साथ बिल्कुल संबंध ना रहे, कर्म होते हुए भी लिप्तता ना हो, जैसा कि 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है। कर्मों को ना करना नैष्कर्म है, निष्कर्मता नहीं है। गीता के 3रे अध्याय के 4थे श्लोक में ये बात बताई गई थी। लेकिन कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है, जैसा कि 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में बताया गया था कि कोई भी मनुष्य कभी भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। तो इन श्लोकों को भी पुनः कृपया आप देख लें, थोड़ा सा और समझते हैं। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, इस बात को थोड़ा और समझते हैं। यह कर्मयोग की सिद्धि है, जैसा कि 2रे अध्याय के 71वें श्लोक में बताया गया था, जिसके होने पर कर्मयोगी सांख्य योग में हो जाता है। पांचवें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया था कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। वही बात यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, वही बात बताई है अभी मैंने। और सांख्य योग से निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार कर्मयोग से तो निष्कर्म सिद्धि होती है, जैसा कि 3रे अध्याय के 4थे श्लोक में बताया गया था। पुरुष क्या बताया गया था, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पुरुष न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। जब तक काम आरंभ ही नहीं करेंगे तो निष्कर्मता आई या नहीं आई, इस बात का अनुभव कैसे होगा। पर भक्ति योग से परम निष्कर्म सिद्धि होती है। कर्म योग और ज्ञान योग तो निष्ठा है, जैसा कि 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में बताया गया था कि मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा, भगवान ने ये बताया था कि मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले भी कही गई है। क्या कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान में, और ज्ञानियों के लिए ज्ञान की और निष्ठा, और योगियों के लिए योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, ऐसा वहाँ बताया गया था। कृपया इन श्लोकों को भी देख सकते हैं आप। पर कर्म योग ज्ञान योग की परानिष्ठा भक्ति से ही होती है, जैसा कि अभी हम आगे 50वें श्लोक में देखेंगे।
इसके जो बाद अब श्लोक लेने वाले हैं। कहने का आशय यह है कि परम निष्कर्म सिद्धि और परानिष्ठा दोनों भक्ति से होती हैं। तो इस प्रकार हमने 49वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है। जो जो श्लोकों के यहाँ पर रेफरेंस दिए गए हैं इनको कृपया आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 50वें श्लोक की तरफ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इसमें क्या कहते हैं कि उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की अब वो विधि कैसे उस परम सिद्धि को प्राप्त किया जाए उसकी विधि बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, हे कौन्ते, सिद्धि यानी कि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। तो यहाँ पर तो केवल बताने की बात करते हैं या बताने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन इसको बताएंगे वो आगे। तो इसका जो यहाँ श्लोक है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है। यहाँ पर जो सिद्धि शब्द प्रयोग किया है उसका नाम अंतःकरण की शुद्धि है, जिसका वर्णन पिछले श्लोक में जो शब्द आए थे, असक्त बुद्धि, जितात्मा और विगत स्पृहा, यानी कि जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर लिया है, कर रखा है, और जो स्पृहा रहित है। 3 बातें वहाँ बताई थी। उसी से यहाँ पर शुद्धि की बात हो रही है, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उनमें ज़रा सा भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही। उसके लिए कभी ज़रा सी भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, शेष नहीं रहता। इसलिए इसको सिद्धि कहा है। संसार में तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज़ मिल गई तो सिद्धि हो गई, अणिमा आदि सिद्धियां मिल गई तो सिद्धि हो गई, पर वास्तव में यह सिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की ज़रूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में ज़रा सी भी कामना पैदा ना हो वही वास्तव में सिद्धि है। जिसके अथवा जिस सिद्धि के मिलने पर कामना बढ़ती रहे वह सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं है, बल्कि एक बंधन है। उल्टी बात है। अंतःकरण की शुद्धि का, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझ, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। कारण कि सांख्य योग की जो सार बातें हैं, मुख्य बातें हैं, मुख्य बातें हैं जो सांख्य योग के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उन बातों को समझने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा भगवान का आशय है यहाँ कहने का। भगवान ने यहाँ शब्द प्रयोग किया है समझो, विशेष रूप से कहा है। हालांकि जो भी बातें कह रहे हैं वो समझने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने पहले भी बताया था कि किसी किसी शब्द पर वो जहाँ पर विशेष समझाना या कहना चाहते हैं वहाँ पर उन शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, सुनो या समझो, इस तरह के शब्द। तो यहाँ पर उन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है समझो शब्द को, क्योंकि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की मुख्यता नहीं होती, प्रधानता नहीं होती, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता होती है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी सांख्य योग के विषय में समझो शब्द का प्रयोग किया गया था। सांख्य योगी की जो आखिरी स्थिति है उसमें उससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। वही ज्ञान की परानिष्ठा है, अंतिम
निष्ठा है। उस परा निष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसको मैं संक्षेप से कहूँगा, भगवान ने ऐसा कहा है, अर्थात उसकी मुख्य मुख्य बातें मैं बताऊँगा या कहूँगा। कहने का भाव यह है कि यहाँ पर जो सिद्धि शब्द आया है, साधन रूप कर्मयोगी से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि जिसकी प्राप्ति के बाद कर्मयोगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में कहीं भी जा सकता है, फिर दोनों तरफ जा सकता है। इसी बात को श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में इस प्रकार कहा गया है कि तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला, भगवान कह रहे हैं ये बात, जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए, तब तक ही कर्म करने चाहिए। जब वैराग्य का अनुभव हो जाए और भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करने कीर्तन आदि में श्रद्धा होने लग जाए, तब ये समझिए कि कर्म करना छोड़ दिया या बंद कर दिया। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि कर्म किए बिना कभी कोई रह नहीं सकता। ये नहीं कि छोड़ दिया तब तक करने चाहिए का मतलब है तब तक हमें उनका करने का अनुभव होता है, उसके बाद अपने आप से स्वतः कर्म होते रहते हैं, हमें करने नहीं पड़ते हैं। अगर कर्मयोगी के भीतर ज्ञान के संस्कार हैं तो वह ज्ञान में चला जाएगा, और अगर कर्मयोगी में भक्ति के संस्कार हैं तो वह भक्ति योग में चला जाएगा। दोनों ही द्वार खुले हुए हैं उसके लिए। अगर किसी एक का आग्रह ना हो तो कर्मयोगी ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी हैं और साध्य रूप से भी हैं। साधन रूप से ये तीनों अलग अलग हैं, परंतु साध्य रूप से तीनों एक ही हैं। इसलिए गीता में कहीं तो भगवान ने भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अर्थात साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है। कहाँ? 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात बताई थी, 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी यही बात बताई थी, और कहीं ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति अर्थात साधन ज्ञान से साध्य भक्ति प्राप्त होती है, 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में इस बात को बताया था। और इसी बात को आगे हम इसी अध्याय के 54वें श्लोक में 18.54 में फिर विस्तार रूप से पुनः देखेंगे एक बार। भगवान ने पहले इसी अध्याय के 46वें श्लोक में कर्मयोग के द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई, और यहाँ कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताते हैं। 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी साधन रूप कर्मयोग से ज्ञान योग की शीघ्र सिद्धि की बात की गई थी। इनको भी थोड़ा सा आप पुनः अच्छे तरह से समझने के लिए और अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस प्रकार हमने 50वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम इसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस साधन सामग्री की आवश्यकता है, किन किन साधन सामग्री की आवश्यकता है, उसको भगवान श्री कृष्ण अब आगे के 3 श्लोकों में बता रहे हैं। 3 श्लोक मतलब 51, 52 और 53, इन तीनों श्लोकों में बताने जा रहे हैं, जो कि हम एक साथ ले रहे हैं। पहले मैं श्लोक बोल रहा हूँ, कृपया आप भी देखें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग में परायण हो जाता है, वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। देखिए, ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त कौन होता है, उसमें ये सारी की सारी विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं। आइए इसको समझें थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो जो भी साधन सामग्री बताई गई है
एक एक शब्द का मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि साधारण भाषा में जो इसका आशय या अर्थ होता है थोड़ा सा उससे हटके भी हो सकता है भगवान के कहने का आशय, जिसको यहाँ पर समझना विशेष रूप से आवश्यक है। तो उनको हम थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं। तो जो जो साधन सामग्री बताई है वो क्रमशः मैं यहाँ पर उनकी व्याख्या करता हूँ। जो सांख्य योगी साधक परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी, जैसा कि इसी अध्याय के 30वें श्लोक में बताया गया था, उसकी बुद्धि सात्विकी हो, उसकी बुद्धि का विवेक साफ साफ हो, उसमें लेश मात्र भी संदेह न हो, कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। इस सांख्य योग के प्रकरण में सबसे पहले बुद्धि का नाम भगवान ने लिया है, जिसका कि तात्पर्य है कि सांख्य योग के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है वह विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। उस विवेक से वह जड़ता का त्याग करता है। फिर जैसे संसारी लोग राग पूर्वक वस्तु व्यक्ति आदि के आश्रित होते हैं, उसको अपना आश्रय सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्य योग का साधक वैराग्य के आश्रित होता है, अर्थात जन समुदाय स्थान आदि से उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्तता बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका दृढ़ वैराग्य हो जाता है। फिर नेक्स्ट, सांख्य योग के साधक का स्वभाव उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होना तो अच्छी बात है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिए कि एकांत मिले ही मिले, अर्थात एकांत ना मिलने पर मन में विक्षेप हलचल नहीं होनी चाहिए। आग्रह ना होने से रुचि होने पर भी एकांत ना मिले, बल्कि संसार समुदाय मिले, खूब शोर हल्ला गुल्ला हो तो भी साधक उकताएगा नहीं, अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा। लेकिन आग्रह होगा, उसके मन में चाहना होगी उस बात की, तो वह उकता जाएगा उस भीड़ भाड़ से और शोर से। उसमें समुदाय को सहन करने की सामर्थ्य नहीं होगी फिर। अतः साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का होना ही चाहिए, पर एकांत ना मिलने पर उसके अंतःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हलचल होने से अंतःकरण में संसार की महत्ता आती है और संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, जो कि ध्यान योग में बाधक है। एकांत में रहने से साधन अधिक होगा, मन भगवान में अच्छी तरह लगेगा, अंतःकरण निर्मल बनेगा। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधन में सहायक होती है, परंतु एकांत में हल्ला गुल्ला करने वाला कोई नहीं होगा, अतः वहाँ नींद भी अच्छी आएगी। वहाँ किसी भी प्रकार से बैठ जाए तो कोई देखने वाला भी नहीं है, वहाँ सब प्रकार से आराम ही आराम है। एकांत में रहने से लोग भी ज़्यादा मान बढ़ाई करते हैं। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता है वह साधन में बाधक है। तो ये प्रसन्नता भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह का भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सब भोग है और साधक को इन सुख सुविधाओं में फंसना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे सदा सावधान रहना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साधक का स्वभाव नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। स्वल्प मतलब नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित मित और मेध्य, हित मित और मेध्य ये तीन बातें बताई गई हैं। हित का आशय है कि भोजन करने के अनुकूल हो। मित का तात्पर्य है कि भोजन न तो अधिक हो न कम हो, परंतु जितने भोजन से शरीर का निर्वाह हो जाए उतना भोजन करना चाहिए। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में इस बात को बताया गया था। भोजन से शरीर हष्टपुष्ट हो जाएगा, ऐसे भाव से भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल औषध की तरह क्षुधा निवृत्ति के लिए, भूख मिटाने के लिए ही भोजन करना चाहिए, जिससे साधन में विघ्न ना पड़े। और मेध्य का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो। और आगे बढ़ते हैं।
सांसारिक जितने भी प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्म तत्व से विचलित न होने देना, ऐसी दृढ़ सात्विकी धृति, जैसा कि 33वें इसी अध्याय के 33वें श्लोक में बताया गया था, के द्वारा इंद्रियों का नियमन करना चाहिए, अर्थात उनको मर्यादा में रखें। आठों पहर यह जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा ना हो। तो और आगे देखते हैं, शरीर, वाणी और मन को संयत वश में करना भी साधक के लिए बहुत आवश्यक है। 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में इस बात को विस्तार पूर्वक बताया गया था। अतः वह शरीर से वृथा ना घूमे, देखने सुनने शौक में कोई यात्रा ना करे, शौक से कोई यात्रा ना करे, वाणी से वृथा बेकार की फालतू की बातें ना करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य ना बोले, निंदा चुगली ना करे, मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन ना करे, बल्कि परमात्मा का चिंतन ही करता रहे सदा। और आगे जो भगवान ने बात बताई है उसकी तरफ जाते हैं। ध्यान के समय बाहर से जितने संबंध हैं जो कि विशेष रूप से आते हैं और जिनसे संयोग जन सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध पांचों विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का राग पूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां नहीं लगेंगी और विषयों का चिंतन होता रहेगा, क्योंकि वो बहिर्मुखी रहेगा वो, इसलिए। और आगे बढ़ते हैं। सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम राग है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में असत वस्तु का रंग चढ़ा हुआ है, वह राग है। असत वस्तु आदि में राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्ति में बाधा डालता है तो उसके प्रति उसको द्वेष हो जाता है। इसलिए राग द्वेष नहीं होना चाहिए, भगवान ने ऐसा कहा है। असत वस्तु की बात कर रहे हैं तो असत वस्तु यानी कि असत संसार के किसी अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में द्वेष हो जाता है, ऐसा नियम है। जैसे शरीर में राग हो जाए तो शरीर के अनुकूल वस्तु मात्र सभी वस्तुओं में, शरीर के जो अनुकूल हैं उनमें राग हो जाता है, और जो वस्तुएं शरीर के प्रतिकूल हैं उन वस्तुओं, सभी वस्तुओं से द्वेष हो जाता है। संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है और द्वेष वाली बात का भी चिंतन होता है। इसलिए साधक ना तो राग करे और ना ही द्वेष करे। और आगे चलते हैं। साधक नित्य ही ध्यान योग के परायण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन ना करे। ध्यान के समय तो ध्यान ही करे, व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते, खाते पीते, काम धंधा करते समय भी वह ध्यान भाव में सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, जैसा कि इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बताया था। और आगे चलते हैं। गुणों को लेकर अपने में जो एक विशेषता दिखाई देती है उसे अहंकार कहते हैं। ज़बरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह अथवा हठ होता है उसे बल कहते हैं। ज़मीन, जायदाद आदि बाहरी चीज़ों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने की जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। भोग बुद्धि से, सुख आराम बुद्धि से चीज़ों का जो संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सब के लिए तो स्वरूप से ही परिग्रह यानी कि संग्रह करने का त्याग बताया गया है। अगर गृहस्थ में कोई भी सुख भोग बुद्धि से संग्रह ना करे, केवल दूसरों की सेवा हित के लिए ही संग्रह करे, तो उसे परिग्रह नहीं कहते, उसे संचय नहीं कहते। फिर साधक इन सब बातों, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, इन सब का त्याग कर देता है। जिन जिन बातों को यहाँ बताया है उनके अर्थ भी मैंने बता दिए थे, पुनः यहाँ पर मैंने रिपीट किया है इन शब्दों को। तो साधक इन सब का त्याग कर देता है। फिर आगे भगवान ने कहा है, निर्मम की बात की है। अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तु हैं और कर्म करने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि जो साधन हैं उनमें ममता अर्थात अपनापन ना हो।
निर्मम, ममता अथवा अपनापन ना हो। केवल सांसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में अपनापन करना दोषी नहीं है, बल्कि उनको सदा के लिए अपना मान लेना दोषी है। अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं, उनके बने रहने की इच्छा ना होना निर्मम होना है। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं, जो आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और 100 वर्षों के बाद भी अपनी नहीं रहेंगी, तो वो अब भी अपनी कैसे हो सकती हैं? जो अपनी नहीं रहेगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं, पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपनी नहीं है। ऐसा मानने में फिर क्या बाधा है? उनको अपनी ना मानने से साधक निर्मम हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति, हलचल पैदा होती है। भगवान ने शांति की बात की है ना, तो उसे हम यहाँ समझ रहे हैं। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में नहीं आती। फिर राग द्वेष ना रहने से साधक हरदम शांत रहता है। ममता रहित और शांत मनुष्य, सांख्य योग का साधक जो है, परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। फिर अर्थात असत का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता और सामर्थ्य आ जाती है। क्योंकि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है, तब तक परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। इस प्रकार हमने 53वें श्लोक, या यूँ कहें कि 51, 52 और 53, इन तीनों श्लोकों को एक साथ समझ लिया है। तो आज का प्रकरण हम 18वें अध्याय के 53वें श्लोक तक ही रखते हैं। आइए इस सत्र के अंत में हम भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।